स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं अनीता। ये रुक करते हैं खबरों का। भारत ने एक बार फिर खालिस्तान समर्थन के मुद्दे पर कनाडा को खरी खरी सुनाई है। 2 दिन पहले ही कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के मुद्दे पर भारतीय राजनयिकों पर आरोप लगाए थे और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर देश में हिंसा में शामिल होने का आरोप भी लगाया था। जहां राजनयिकों पर आरोप को लेकर भारत ने कनाडा के सभी आरोपों को निराधार करार दिया है, वहीं अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मामले में भारत ने कनाडा को निशाने पर लिया है। पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल का। सिद्धांत, सबसे पहले ट्रूडो की ये बहुत बड़ी मजबूरी नजर आती है कि उन्हें वोट बैंक की चिंता सता रही है, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि इस बार उनकी कुर्सी जा सकती है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर भारत का स्टैंड क्या है? देखिए, आज हमने देखा एक लंबी प्रेशर हुई एमईए की, और उस प्रेशर के अंदर भारत सरकार ने यही कहा कि अभी तक कोई एविडेंस नहीं प्रोवाइड करा है ट्रूडो सरकार ने पिछले साल से। और कहीं ना कहीं जो बड़ा मैसेज था कि ये ट्रूडो गवर्नमेंट की वोट बैंक पॉलिटिक्स है, कि उसकी वजह से जो बायलैटरल रिश्ते हैं वो खराब हुए हैं। अब हमने देखा है इस हफ्ते 4 दिन हमने देखा है काफी सुर्खियों में रहा कनाडा, और बहुत सारे कमेंट्स आए कैनेडियन सरकार से, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से, भारत से भी कमेंट्स आए, और भारत ने अपने जो हाई कमिश्नर है उन्हें विड्रॉ कर लिया है। 5 अदर जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी विड्रॉ करा है, और अब लग रहा है कि रिश्ते अब फ्रोजन स्टेट में आ गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि रिश्ते अब इतनी जल्दी सुधरने वाले हैं। अगले साल कनाडा में चुनाव है, चुनाव अक्टूबर में है, और लगता है तब तक और वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली जाएगी, और उसकी वजह से जो रिश्ते हैं भारत और कनाडा के वो और खराब हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत और भी एक्शन का सोच रहा है। वो क्या एक्शन होंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि डिप्लोमेट कम हुए तो मुझे लगता है सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वीजा इश्यूएंस के अंदर। दोनों तरफ से जो कैनेडियंस है जो भारत आना चाहते हैं, इंडियन ओरिजिन कैनेडियन जो भारत आना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है, और जो भारत से कनाडा जाना चाहते हैं उनसे भी मुश्किल बढ़ सकती है। बिल्कुल, पहले कनाडा ने आरोप लगाए, उसके बाद एक दिन पहले ट्रूडो का ये कहना है कि किसी तरह के पुख्ता सबूत भारत को अभी तक नहीं दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरह से कनाडा 5 आइज कंट्रीज की ओर गया और भारत के जिस तरह से आरोप भारत पर लगाए, वो सारी चीजें जो हैं वो उन देशों ने भी समर्थन किया कनाडा का। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कनाडा भारत के साथ अपने रिश्ते खराब क्यों कर रहा है, जबकि अर्थव्यवस्था के अगर मामले में देखा जाए तो कनाडा का जो सीन है, ये सिचुएशन है, अर्थव्यवस्था है, वो भारत को लेकर के कहीं ना कहीं पूरी तरह से सपोर्ट करता है। अगर भारत अपने यहाँ के सारे स्टूडेंट को वापस बुलवा ले, या फिर वहां के जो डॉक्टर्स हैं भारत के वो वापस आ जाएं, तो चरमरा जाएगी वहां की अर्थव्यवस्था। देखिए, अगर हम पहले 5 आई की बात कर लेते हैं, यूके, यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से सबसे रिएक्शन आ गए हैं। रूल ऑफ लॉ की बात की जा रही है, और कहा गया है कि भारत को कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। और वहीं भारत ने भी अपना पोजीशन क्लियर कर दिया है कि भारत कहता है एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो भारतीय डिप्लोमेट के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है उसको लेके भी कड़ा एक तरफ से प्रोटेस्ट जारी करा है भारत के द्वारा। पर कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप एक बड़ा इकोनॉमिक रिलेशनशिप है दोनों देशों के बीच, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है। बहुत सारे भारतीय, उनकी फैमिली वहां पर है, स्टूडेंट्स बड़े एक तरफ से पोजीशन में, एक तरफ से एक बड़ा एक सेगमेंट है इंडियंस का कनाडा के अंदर। कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला कि क्यों वो इतना बड़ा एक जोखिम ले रहे हैं वोट बैंक को लेकर, यही बात सारे एक तरफ से भारत सरकार भी पूछ रही है कि आपने वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से एक बायलैटरल रिश्तों को खराब क्यों करा। पॉलिटिशियंस अक्सर वोट बैंक के लिए किसी ना किसी लेवल तक चले जाते हैं, पर यहाँ हम देख रहे हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन 1 साल के अंदर होने वाला है, उससे पहले कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं जो सिख कैनेडियन सिख है उनका वोट मिल जाए, क्योंकि जगमीत सिंह उनके एक पार्टनर थे, उन्होंने अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ली थी। अभी उनकी जो सरकार है, एक सरकार इतनी स्टेबल सरकार नहीं है, पर सरकार चल जाएगी अक्टूबर तक। पर कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक मेजर रोल है इस पूरे किस्से में। बिल्कुल, तो वोट बैंक की वजह से ही इस तरह रिश्ते खराब किए गए हैं कनाडा की तरफ से, और आगे आने वाले दिनों में इसके फिलहाल सुधरने की कोई तस्वीर नजर नहीं आती है। लेकिन देखना ये होगा कि आगे किस तरह का स्टैंड भारत की तरफ से लिया जाता है इस पूरे मामले पे। शुक्रिया सिद्धांत इस पूरी जानकारी के लिए।